गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल यूट्यूब श्री विजय क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मिलते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों? केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासों में हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है, अभी लाइट को अच्छे से कंप्लीट कर रखा है और विद्युत धारा को अच्छे से कंप्लीट कर रखा है और दोनों की प्रैक्टिस भी हम लोगों ने अच्छे से की है। अगर आपने दोनों वीडियो को दोनों चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो उनको जाकर के वीडियो देखिएगा, हर एक एक वीडियो को देखिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री भी प्रॉपर वे पे चलेगी ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद बायोलॉजी चलेगी। अभी टाइम शेड्यूल बन जाए फिर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों वीडियो प्रॉपर वे पे मिलते रहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, और बड़ा धैर्य से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएंगे, ठीक है। जितनी भी चीजें एग्जाम में आती हैं, जितनी भी चीजें एग्जाम में आती हैं वो हर चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा और मेरे साथ चीजें जो बता रहे हैं उनको समझते जाइएगा और नोट डाउन करते जाइएगा, तो ठीक है। चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ क्या है, फिर अम्ल क्षार लवण क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है। इसी प्रकार फ्यूल क्या है, ईंधन क्या है, इसी प्रकार हम लोग हर एक चैप्टर को डिफाइन करते चलेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर उठा रहे हैं एग्जाम की नजर से बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है पदार्थ। क्या बेटा? पदार्थ। पदार्थ मतलब मैटर। पदार्थ मतलब क्या होता है बेटा? मैटर। समझते हैं बच्चों पदार्थ क्या होता है, बात करते हैं बच्चों पदार्थ क्या होता है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पदार्थ जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं इस संसार में, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो सभी पदार्थ हैं। मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी क्या है? पदार्थ है। आपके पास पेन है, वो भी क्या है? पदार्थ है। मेरे पास ये फोन है, ये देखिए बच्चों फोन है, ये भी क्या है? पदार्थ है। आप बैठे हैं चेयर, वो भी क्या है? पदार्थ है, ठीक है। चेयर पदार्थ है। सोच के बताओ फटाक से कमेंट बॉक्स, सर ने क्या बोला कमेंट बॉक्स में कमेंट दो। अब मैं बात करता हूं यहां पे कि पदार्थ क्या होता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पदार्थ क्या होता है, गौर से जल्दी जल्दी बताइए। कोई भी चीजें जो हैं अगर आपके आसपास वो सभी क्या है? पदार्थ है। पदार्थ में क्या होना चाहिए? दो चीजें होना बहुत ही जरूरी है बच्चों। जल्दी से बताइए कि पदार्थ में दो चीजें होना क्या जरूरी है। ध्यान दीजिए, मैं बात करता हूं यहां पे, पदार्थ में दो चीजें बहुत होना जरूरी है। एक तो द्रव्यमान प्यारे बच्चों, क्या? द्रव्यमान, और दूसरा आयतन। द्रव्यमान और आयतन। पदार्थ वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और क्या हो बच्चों? आयतन हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को कितने भागों में विभाजित किया गया है यहां पर हम लोग देखते हैं, जरा गौर से देखना। पदार्थों को कितने प्रकार से कितने भागों में विभाजित किया गया है यहां हम लोग चीजों को देखते हैं और समझने का प्रयास करिए बच्चों। ये देखिए, यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, देखिएगा, एक एक बात को समझने का प्रयास करिए। पदार्थों को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, और दो भाग कौन कौन से हैं उनको देखने का। ये देखिए नंबर एक, और यहां हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों नंबर दो की। नंबर एक अगर बात करें भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे बोल दीजिए, भौतिक गुण। क्या बात करें हम लोग? भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे। देखते जाइए एक एक। और एक हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों रासायनिक गुण की। एक किसकी बात करेंगे? रासायनिक गुण की बात करेंगे। ये देखिए, पदार्थ को बताया द्रव्यमान हो और क्या हो? आयतन हो, पदार्थ कहलाता है। ओके, पदार्थ एग्जाम में ये चीजें नहीं आएंगी लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब जो एग्जाम में आएगा वो हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। पदार्थ कितने प्रकार का? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब यहां पर अगर हम बात करें आपसे कि ये चीजें क्या हैं, यहां पर गौर से देखिएगा। यहां पर हम बात करेंगे आपसे
ये देखिए, अगर हम बात करें प्यारे बच्चों आपसे कि भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण में बेटा आता है ठोस, सॉलिड, क्या आता है, सॉलिड आता है, एक आता है द्रव, लिक्विड आता है, लिक्विड आता है, एक आता है आपका गैस, क्या आता है, गैस, एक आपका आ जाता है प्लाज्मा, क्या आता है, प्लाज्मा, एक आपका आता है बीईसी, इसको गौर से देखना जरा और सुनना, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी को क्या बोलते हैं बच्चा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यहां पर मैंने चीजें लिखी हुई हैं, इनको आप गौर से देखिएगा और मेरी बातों को समझने का आप प्रयास करिएगा कि हम सर क्या समझा रहे हैं, इनको गौर से देखिएगा, एक एक बात को मैं समझाने का आपसे प्रयास करता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, गौर से देखिएगा। ये देखिए, एक ठोस हो गया, एक क्या हो गया, द्रव हो गया, एक क्या हो गया, द्रव हो गया, अगला क्या हो गया बच्चों, गैस हो गया, अगला क्या हो गया, गैस हो गया, अगला क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया, अगला क्या हो गया, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया। ठीक है, एक एक बात को अच्छे से डिजाइन बनाते हुए चल रहा हूं मैं। इसके बाद मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों कि यहां पर आपका क्या होता है, रासायनिक गुण कितने भागों में बढ़ता है, तो रासायनिक गुण आपका इस प्रकार में बांटने का प्रयास करता हूं। एक अगर बता दें कि एक शुद्ध होता है, शुद्ध पदार्थ की अगर बात करें, और एक यहां पर हम अशुद्ध पदार्थ की अगर हम बात कर लेंगे, मिश्रण की बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे बच्चों, मिश्रण की बात कर लेंगे, मिक्सचर की बात कर लेंगे, और यहां पर प्योर की बात कर लेंगे। अब यहां पर फिर से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि इस प्रकार फिर से क्या बना रहे हैं कि शुद्ध पदार्थ, मैं यहां पे लिख देता हूं अच्छे से कि शुद्ध पदार्थ, क्या बच्चों, शुद्ध पदार्थ, और एक हो गया आपका मिश्रण। ओके, अब सर शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के हो गए, देखते जाइए। शुद्ध पदार्थ आपके दो भागों में मैंने बांट दिया, कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। एक तो तत्व बांट दिया, क्या बांट दिया बच्चों, तत्व बांट दिया, एलिमेंट, और एक यौगिक बांट दिया, कंपाउंड बांट दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि मिश्रण में सर क्या क्या आता है, तो मिश्रण में हम बांट देंगे एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, समांगी और विषमांगी बात, ठीक है। अगर हम बच्चों समांगी में बात करें कि समांगी में हमको क्या पढ़ना है, तो समांगी में हमको पढ़ना है जाकर के विलयन। क्या पढ़ना है बच्चों, समांगी में विलयन पढ़ना है। समांगी में क्या बात करना है हमको, विलयन पढ़ना है। ओके, विषमांगी में क्या पढ़ना है हमको, विषमांगी में पढ़ना है कोलाइडी। क्या पढ़ना है, कोलाइडी। और दूसरा क्या पढ़ना है, निलंबन। निलंबन, ये देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों कि पदार्थ क्या है। द्रव्यमान और आयतन होगा, वो क्या होता है, पदार्थ। यहां अगर हम बात करें कि भौतिक गुण की बात करें, पदार्थ को कितने भागों बांटा मैंने, दो भागों में, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। यहां पर हम बात करें भौतिक गुण क्या क्या है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। बीईसी मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दूसरी बात करें रासायनिक गुण में कितने भागों में बांटा, दो भागों में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। शुद्ध पदार्थ में क्या बात करें, इसको अशुद्ध पदार्थ भी बोल देते हैं। ओके, शुद्ध पदार्थ की बात करें तो शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक को बांट दिया, एलिमेंट और कंपाउंड को बांट दिया। यहां अगर हम बात करें मिश्रण में क्या बांटा, समांगी और विषमांगी। समांगी में किसको रखा, विलयन का रखा, सॉल्यूशन का रखा। दूसरी बात करें विषमांगी में कोलाइडी और निलंबन को रखा। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं, आपसे आगे बात करते हैं, यहीं पर देखते जाइए एक एक बात को कि सर ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, बीईसी क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे मैं बात करता हूं, यहां हेडिंग बना लेता हूं, ठोस क्या है, गौर से देखते जाना।
सॉलिड क्या है। सॉलिड में आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से होता है। जैसे मान लो एक बॉक्स है, बॉक्स में इसके अणु जो है, इसके जो अणु जो है ऐसे, ये अत्यंत पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। ये देखिए, इस प्रकार हम बना देंगे और यहां बनाने के बाद ये देखिए, ये देखिए इसके जो अणु होंगे वो क्या होंगे प्यारे बच्चों, अत्यंत पास पास होंगे, ऐसे बहुत ही पास पास होंगे, बहुत ही पास पास, ऐसे बहुत ही पास पास। अगर हम बात करें, अब बात करें द्रव माध्यम की या द्रव की, लिक्विड की, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो अणु होंगे इससे थोड़ा दूर दूर होंगे, इससे थोड़ा क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ऐसे ऐसे होंगे। अभी सबकी एक एक बात में बात बताता हूं, एक एक बात बताऊंगा। अगर मैं बात करूं गैस की, किसकी बात करूं, गैस की, तो गैस में क्या होगा प्यारे बच्चों, गैस की अगर बात करें तो गैस में क्या होगा, इनके जो अणु होंगे वो अत्यंत दूर दूर होंगे, ऐसे तितिर बितिर होंगे, ये ऐसे पास। अच्छा सर इसका मतलब तो बताइए। इसका प्यारे बच्चों मतलब ये है कि इसके जो अणु हैं वो अत्यंत पास पास हैं। इसमें कौन सा फोर्स लगता है, इसमें कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा बल लगता है, तो इसमें लगता है अंतरा आणविक बल। कौन सा लगता है बच्चा, अंतरा आणविक बल। अरे कौन सा फोर्स लगता है यहां पर अंतर आणविक बल लगता है। अरे कौन सा लगता है, अंतर आणविक बल लगता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कौन सा बल लगता है, अंतर आणविक बल लगता है। गौर से देखते जाओ, अंतर आणविक बल लगता है, ध्यान दीजिए। इसमें भी देखिए ठोस, जैसे कि ये पेन है, ये पेन क्या है बच्चों, ठोस है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो तत्व हैं, इसके जो सॉरी अणु हैं, अणु जो है वो अत्यंत पास पास हैं। और कौन सा फोर्स काम कर रहा है, अंतर, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, अंतर आणविक बल। दूसरी बात करें, अगर द्रव माध्यम की बात करें, द्रव की बात करें, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो अणु होते हैं वो अत्यंत थोड़ा दूर दूर होते हैं, बहुत पास पास नहीं होते, इससे जो होता है इससे दूर दूर होते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। इसका आयतन तो फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है। आयतन तो फिक्स होती है, द्रव है, बात करो जैसे द्रव की बात करें तो जैसे मान लो 1 लीटर पानी है आपके पास, कितने लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है। यहां देखो 1 लीटर पानी है, इस 1 लीटर पानी को आप अलग अलग बर्तन में रखो, तो जिस बर्तन में इसको रखते जाओगे उसी का आकार अर्थात उसी का साइज ये ग्रहण कर लेगा कि नहीं कर लेगा। अरे बोलो भाई, उसी का साइज ये ग्रहण कर लेगा कि नहीं कर लेगा, सही है कि नहीं, क्लियर है। तो आकार, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। अगर हम बात करें गैस की, तो गैस में जो होते हैं अणु वो अत्यंत दूर दूर होते हैं। तो सबसे ज्यादा अंतर, और ये सबसे स्ट्रांगेस्ट बल है, सबसे मजबूत बल है, सब स्ट्रांगेस्ट फोर्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं। ठोस में जो अणु है वो अत्यंत पास पास है, फोर्स कौन सा लग रहा है, अंतर आणविक बल लग रहा है। गैस की अगर बात करें तो गैस में जो होते हैं, जो अणु होते हैं वो अत्यंत दूर दूर होते हैं, इससे दूर दूर होते हैं। इसमें क्या होता है, इससे दूर दूर होते हैं। इसका जो साइज होता है, इसका शेप होता है, इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। गैस का जो आकार होता है वो फिक्स बच्चों नहीं होता। ओके ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं, प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया कण, प्लाज्मा क्या होता है, ध्यान दीजिए। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा या द्रव की चौथी अवस्था है, यह पदार्थ की कौन सी अवस्था, सॉरी यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। यहां लिखेंगे यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था है। यह पदार्थ की बच्चों कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था है। इट इज द फोर्थ स्टेज
ऑफ मैटर, इट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। ओके, अगला पॉइंट सुनिए इसमें, या बहुत अधिक, यह अधिक तापमान पर, यह अधिक तापमान पर कार्य करती है, यह बहुत अधिक तापमान पर कार्य करती, बात समझ आ रही कि नहीं। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, एक रिएक्शन लेके अगर बात करें किसी से, मान लिया इस प्रकार से कोई एक तत्व है, ठीक है, ये रिएक्शन होगी तो यहां पर Z प्लस इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये जो माइनस होगा इसको बोलते हैं गैसियस कटाइन। अरे प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं, गैसियस कटाइन, गैसियस कटाइन, क्या बोलते थे इसको, गैसियस कटाइन बोलते थे इस माइनस को, ऋणात्मक आवेश को। बस हमारी क्लियर है कि नहीं। यह गैसों के आयनों पर निर्भर होता है, जो प्लाज्मा होता है ये गैसों के आयनों पर निर्भर होता है, ये गैसों के आयनों पर काम करता है प्लाज्मा। ओके, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसके बाद बात करते हैं बीईसी की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। देखिए यह पांचवी अवस्था है, यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है और यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। यह पदार्थ की, ध्यान दीजिए बच्चों, यह पदार्थ की फिफ्थ अवस्था है, पांचवी अवस्था है, पांचवी अवस्था है, अवस्था है। अगली बात करें तो यह निम्न तापमान पर काम करती है, तापमान पर करती है। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, यह निम्न तापमान पर काम करती है। अरे बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है। अगर हम इसकी बात करें प्लाज्मा की, प्लाज्मा की बात करें, एक बात मैं तुमको यहां पर एक्स्ट्रा बता देता हूं कि अगर प्लाज्मा में तापमान बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, तापमान बढ़ा दिया, तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ऐसे लिख देते हैं इसको, ईके काइनेटिक एनर्जी। ये देखो प्लाज्मा को तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई। तो मैंने इस यहां पर हर एक चीज बताने की कोशिश की है कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस अंतर आणविक फोर्स लगता है, ठीक है, गैस द्रव में भी लगता है लेकिन इससे कम लगता है, गैस में भी लगता है लेकिन सबसे कम लगता है, इससे कम लगता है द्रव से। प्लाज्मा यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, इट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर, यह अधिक तापमान पर काम करती है। अगर प्लाज्मा की बात करें, क्वेश्चन आएगा तापमान बढ़ने पर प्लाज्मा में क्या परिवर्तन होगा, तो तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ओके, या गतिज ऊर्जा के बढ़ने पर तापमान बढ़ेगा। ओके, बीईसी की बात करें, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, यह निम्न तापमान पर काम करती है। कहां पर काम करती है, निम्न तापमान। अगर आपसे पूछा जाए कि ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस में सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल किसमें काम करता है, तो याद रखिएगा, मैं यहां पर बनाता हूं और ध्यान से, ठोस, द्रव और गैस में फोर्स का लगने का जो क्रम होगा वो इस प्रकार होगा, सबसे ज्यादा ठोस पर, फिर द्रव पर, सबसे ज्यादा ठोस पर और फिर कहां पर, ये बल लगने का क्रम होगा, ये बल लगने का क्रम होगा। अगर हम ये बात करें संपीड़ितता की, किसकी बात करें बच्चों, संपीड़ितता की बात करें, संपीड़ितता में कैसे होगा, सबसे ज्यादा गैस में होगा, इसके बाद द्रव में होगा और इसके बाद किस में होगा, ठोस में होगा। ये देखिए एक एक पॉइंट को बताते चल रहा हूं, एक एक पॉइंट को बात समझते का प्रयास करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए। अगर आप कहीं बाहर देख रहे हैं, कॉपी किताब नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट रहा हूं, फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, चलिए ठीक, आगे बात करते हैं। ये देखिए अब मैं बात करता हूं यहीं पर
कि ठोस द्रव गैस के कुछ सामान्य गुण बढ़ते से घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में। अगर मैं बात करूं यहीं पर कि गतिज ऊर्जा, ये जो लिखी है आपके सामने, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस में होती है कि द्रव में होती है कि ठोस में होती है? तो सबसे ज्यादा किसमें होती है गतिज ऊर्जा? गैस में होती है। गतिज ऊर्जा क्या है? गति के कारण, गति ऊर्जा बच्चों क्या है? गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा क्या है? गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पर मैंने लिख रखा हुआ है गतिज ऊर्जा क्या है? सबसे ज्यादा किसमें काम करेगी? गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। तो अगर आप पूछा जाए कि गति ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो आप क्या बताएंगे? गैस में। गैस के बाद द्रव में, द्रव के बाद ठोस में। ओके, इसके बाद करते हैं, मैं बात करता हूं यहां पर आपसे कि घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर किसमें होता है? गैस में होता है। अगर अंतर आणविक आकर्षण बल की बात करें, यही चीज अभी देखो जस्ट पढ़ा के आया हूं मैं तुमको, अंतर आणविक आकर्षण सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में होता है। अरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में होता है, फिर किसमें होता है? द्रव में, फिर किसमें होता है? गैस में होता है। ओके, अगर हम बात करें अंतर आणविक स्थान की बात करें, स्थान की बात करें, देखिए आकर्षण बल और स्थान में बहुत अंतर है। ओके, अगर हम अंतर आणविक स्थान की बात करें तो गैस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर किसमें होता है? ठोस में होता है। यही प्रत्यास्थता की बात करें, इलास्टिक की बात करें, प्रत्यास्थता क्या होती है? रबड़ में, स्टील में, है ना। प्रत्यास्थता में पढ़ाऊंगा आपको, लेसन है। प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा किसमें होती है? ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर किसमें होती है? गैस में होती है। बात करें अगर ससंजक बल की बात करें, तनाव वाले लेसन में पढ़ाया जाता है कि ससंजक बल क्या है और असंजक बल क्या है। ससंजक बल क्या होता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। असंजक बल क्या है? भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। ओके, यहां हम बात करते हैं ससंजक बल में, ठोसों में, द्रव में, गैस में ससंजक बल किसमें ज्यादा होता है? तो आप बताएंगे ठोस में ससंजक सबसे ज्यादा होता है, फिर द्रव में, और फिर किसमें? गैस में। ओके, अगर हम बात करें विसरण की, किसकी बात करें प्यारे बच्चों? विसरण की बात करें तो विसरण किसमें ज्यादा होता है? गैस में, द्रव में और ठोस में ज्यादा होता है। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? जैसे यहां हम बात कर रहे हैं कि ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, तो अगर कोई चीज ठोस से द्रव में बदल रही है, ये बातें समझ में आ गई होंगी। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर हम आगे बढ़ें। क्लियर है? अब आगे बढ़ें, चलिए देखिए मैं आगे बढ़ता हूं, आगे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा गौर से, इससे पेपर में जरूर से जरूर आएगा, ये मान लो जो पढ़ाने जा रहा हूं, इसको गौर से देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ठोस है, कोई चीज, क्या है प्यारे बच्चों? ठोस है। ये देखिए ठोस है, ठीक। और फिर इधर क्या ले लिया हमने? द्रव ले लिया। क्या ले लिया? द्रव। और इधर क्या ले लिया प्यारे बच्चों? गैस ले लिया। यहां पर गौर से देखते जाना एक एक बात तुम्हारी, यहां मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इससे पेपर में जरूर से जरूर आएगा, मान लेना, ठीक। ये द्रव हो गया और ये क्या हो गया? गैस। समझना, अगर कोई चीज ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो रही, सॉरी, ठोस से सीधा द्रव माध्यम में परिवर्तित हो रही, सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में, उसको क्या बोलते हैं? और द्रव से अगर कोई चीज गैस में परिवर्तित हो रही तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, समझते जाओ। अभी सब सारे एक बार में हर एक चीज क्लियर कर दूंगा, एक बार में। अगर कोई चीज गैस है और गैस से द्रव में अगर बदल रही है तो उसको क्या बोलेंगे? ओके। और अगर मान लो कोई चीज द्रव अवस्था में है और उसको ठोस में बदल रही है तो उसको क्या बोलेंगे? यहां पर मैंने डायग्राम बनाया। और एक चीज बताता हूं, ये मान लो ठोस है आपके पास, क्या है? ठोस है। यहां से इसको हटाता हूं, ठीक है, बाद में इसको लिखता हूं। ये देखिए, ठीक है, बताने का काम करें, आप लोगों को आता होगा और बता भी लिया होगा अब तक, तो मैं बताता हूं अगर नहीं पता तो। अगर कोई चीज ठोस है और ठोस से द्रव में, जैसे मान लो ये मार्कर क्या है? ठोस है प्यारे बच्चों, क्या है? ठोस है। और ठोस से द्रव में बदल जाए तो उस परिवर्तन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गलनांक, मेल्टिंग पावर बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे।
अरे क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। गलनांक क्या होता है, जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है तो उसको क्या उसी अवस्था कहते हैं, गलनांक। क्या बोलते हैं, गलनांक। बात समझ आ रही कि नहीं, क्लियर है। अगर द्रव से गैस में बदल रहा है तो इसको वाष्पन बोलते हैं, नाम सुना होगा तुमने, क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। अगर गैस से द्रव में बदल रहा है, अगर गैस से द्रव में बदल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर गैस से द्रव में बदल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, यहां पर बताइए जल्दी से। गैस से द्रव में बदल रहा है, जल्दी से बताइए, इसको संघनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। और अगर द्रव से ठोस में बदल रहा है तो उसको हिमांक बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे, उसको हिमांक बोलेंगे, फ्रेजिंग बोलेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए फटाक से, जल्दी से इसको फटाक से नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से इसको नोट करिएगा, फिर से आगे बढ़ते हैं। यहां हम बात करते हैं, क्या बताया, अगर कोई चीज ठोस है और ठोस से द्रव में बदल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। और द्रव से अगर गैस में बदल रही है तो उसको वाष्पन बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, वाष्पन बोलेंगे। और यहीं पर अगर हम बात करें गैस अवस्था में है कोई चीज और द्रव में बदल जाए तो उसको संघनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। और अगर द्रव से ठोस में बदल जाए तो उसको हिमांक बोलेंगे, फ्रेजिंग बोलेंगे। ओके, यहीं पर मैं समझाने का प्रयास करता हूं तुम्हें कि मान लो कोई चीज ठोस है, देखो ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, ये चीज देखना यहां पर, अगर ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, या इसको मैं अलग से समझा दूं, ये ठोस है, क्या है प्यारे बच्चों, ठोस है, और ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, इसको क्या बोलेंगे, कि ठोस से सीधा अगर कोई चीज गैस में बदल रही है तुम्हारी तो इसको क्या बोलेंगे। सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोलेंगे बता सकते हो, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। जैसे एग्जाम्पल में बात करता हूं, एग्जाम्पल अगर बात करूं, कपूर, कपूर कैसा होता है, ठोस होता है, लेकिन जब जलाते हैं तो सीधा धुआं निकलता है, सीधा गैस बनती है कि नहीं बनती है, तो क्या हो गया, कपूर हो गया। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, अमोनिया, नेफ्थलीन, अमोनिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इतनी बातें समझ में आई। ठोस से द्रव में गलनांक, द्रव से गैस में वाष्पन, और गैस से ठोस में संघनन, द्रव से ठोस में हिमांक। अगर ठोस से कोई चीज सीधा गैस में बदल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। पहले बच्चों क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। पहले हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ क्या होता है, यहां पर देखिए, ये देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के भौतिक गुण सभी पढ़ लिए, ठोस पढ़ लिया, द्रव पढ़ लिया, गैस पढ़ लिया, प्लाज्मा पढ़ लिया, बीईसी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक गुण। ध्यान दीजिए, रासायनिक गुण में शुद्ध पदार्थ की बात करेंगे। शुद्ध पदार्थ में हम लोग तत्व पढ़ेंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तत्व पढ़ेंगे। अच्छा हमको ये बताइए कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में कितने तत्व अभी तक हैं, जल्दी से बताइए। आवर्त सारणी में अभी तक कितने तत्व हैं आपके पास, आप लोग बोलेंगे 118। कौन कौन से, उसमें धातु हैं, अधातु हैं और उपधातु हैं। तो प्यारे बच्चों हमको जरा ये बताइएगा कि कितनी धातुएं हैं, कितनी अधातुएं हैं और कितनी उपधातुएं हैं। तो आप लोग बताएंगे कि सर 92 धातु हैं, 22 अधातु हैं और 7 उपधातु हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, कार्बन, इसमें कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है, कौन सी उपधातु है, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से एक एक चीजें कंफर्म कर दूंगा। आइए मैं बात कर लेता हूं पहले यहां पर। ये देखिए सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद ये पढ़ा आपने पूरा, परिवर्तन पढ़ लिया। परिवर्तन पढ़ने के बाद मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। यहां पर ध्यान दीजिए यहां पर देखिए, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं बच्चों, 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। 118 में धातु कितने हैं, 92 हैं। धातु कितने हैं, 92 हैं। इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, पहले ये बताइए। पक्का
92 है, और ये कितनी है 22 है, और ये कितनी है 7 है। अब मैं तुमको ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं, जो कि ध्यान दीजिए, इधर यहां लिखता हूं ट्रिक। एक बात समझ लीजिए, केमिस्ट्री एक अपवाद सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक अपवाद सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं जो बताने जा रहा हूं कि 92 के लिए ट्रिक बताने जा रहा हूं, लेकिन 92 में से 92 में नहीं लगेगी, हाँ, लेकिन 75 और 80 में आराम से ट्रिक लग जाएगी। ठीक है, गौर से ध्यान दीजिए, जिसमें ऐसे तत्व जिसमें लास्ट में मां आ जाए, ऐसे लिखा मिल जाए, ध्यान दीजिए गौर से, यम लिखा मिल जाए। क्या लिखा मिल जाए? यम। इंग्लिश वर्ड मान लो यम लिखा मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, सोडियम, सोडियम देखो लास्ट में क्या मिला? यम मिल गया। पोटेशियम, पोटेशियम देखो मां मिल गया। तो ऐसे सभी तत्व हम लोग आगे केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, इसमें देखते जाएंगे, ऐसे जिसमें सभी में लास्ट में मां मिल जाए, यम मिल जाए, वो सभी कैसे होंगे? धातु होंगे। लेकिन बेटा एक अपवाद है, यहां पर बताया ना, अपवाद भरा पड़ा है केमिस्ट्री में, अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद है आपका हीलियम। क्या है? हीलियम। इधर लिखता हूं, उधर वो समझाना है ना। ये देखिए, अपवाद अगर लिख दूं तो हीलियम, हीलियम देखो लास्ट में मां है ना, लेकिन ये धातु नहीं है। ये देखो, मैं तुमको थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिख देता हूं, मां लिख दिया। जब मां है ना, जब मां है तो धातु होना चाहिए, लेकिन धातु नहीं है, ये क्या है? अधातु। ठीक है, तो ये इसका क्या है? अधातु। ये सॉरी अपवाद हो गया इसका। ओके, अगर मैं यही बात करूं, अधातु की बात करूं कि अधातु में 22 होती हैं, ठीक है सर। धातु में कितनी होती हैं? 92 होती हैं। अधातु में लास्ट में ना आ जाए बेटा, क्या आ जाए? ना आ जाए, कार्बन। बात समझ? अधातु में लास्ट में क्या आ जाए? ना आ जाए। ये देखिए, एक सेकंड में चुटकी, आप देखते क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, आप देखेंगे फटाक से खत्म। धातु में लास्ट में क्या आना चाहिए? यम। इंग्लिश में क्या आना चाहिए? मां आना चाहिए। ओके, अधातु में ना आना चाहिए। 22 होती हैं, ये आपको नहीं पता थी, ईमानदारी से कह रहा हूं, नहीं पता थी आपको। अगर मैं बात करूं उपधातु की, तो उपधातु की देखिएगा, उपधातु कितनी बताई मैंने? 7 बताई। उपधातु कितनी बताई? 7 बताई। अरे देखिए, एक एक बात को नोट करते जाइए इसको, ठीक है। उपधातु कितनी है ये आपको याद करनी पड़ेगी, हर जगह ट्रिक नहीं लगेगी। अगर हर जगह ट्रिक लगती तो अब तक आईएएस होते तुम। उपधातु की अगर बात करें, नंबर 1 क्या है हमारे सामने? बोरान। इनको याद करनी पड़ेगी, और अच्छे से याद करके बैठना, अगली क्लास में पूछूंगा कि सातों के साथ पूछूंगा, ठीक है। डायलॉग मार दूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, ठीक है ना। मजाक है यार, तुम तो सीरियस ले जाते हो, डरते तो नहीं हो। बोरान, अच्छा केमिस्ट्री जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बोरियत बहुत महसूस होती है ना। तो अभी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग अभी प्रॉपर वे पे फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी ला रहेंगे, बायोलॉजी लाएंगे, फिर तुमको हार्ड पढ़ाएंगे, तुम्हारा दिल से दिल कनेक्शन जोड़ देंगे, टेंशन नहीं लेने का, सब कंफर्म करेंगे। आओ इधर, ओके, हंसी मजाक। आइए, उपधातु की बात करें तो 7 हो जाएगा, बोरान। दूसरी बात करें, इसको आप अच्छे से नोट लिख लेना, पहला क्या है? बोरान, दूसरा क्या है? सिलिकॉन, तीसरा क्या है? जर्मेनियम। ये हम लोग एक एक बातें इनकी पढ़ेंगे। बोरान क्या होता है? आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुनियम, एंटीमनी के एक दोस्त है विस्मत, जानते हो इसको, मैं पढ़ाऊंगा। पोलोनियम, ये आपको 7 याद करनी है। पेपर में सर क्वेश्चन कैसे आएगा? प्रैक्टिस करवाऊंगा ना। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एंटीमोनी, एंटीमोनी धातु है, अधातु है, उपधातु है, याद करे होगे। जो बच्चा याद करे होगा फटाक से टिक करेगा, उपधातु, मेरा नाम रोशन करेगा, सही है ना। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब हम लोग बात करते हैं कि तत्व के बारे में बात कर लिया अच्छे से, ठीक है ना। तत्व के बारे में बात कर ली हम लोग अच्छे से हम लोगों ने। अब बात करेंगे धातु क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती है। देखिए, ये बताना लिए बेटा आपके लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि आपको नहीं पता थी, वास्तविकता में नहीं पता थी आपको, इसी वजह से मैंने बताई। अब मैं बात करूंगा धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। सभी लोगों ने पढ़ रखा हो, धातुएं होती हैं जो माइनस, अधातु क्या होती हैं जो प्लस, है ना। फिर धातुओं के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज आती हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये सब सारी चीजें सब बात करेंगे। सोडियम परमाणु क्रमांक क्या होता है, सोडियम परमाणु भार क्या होता है,
ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ रही? पोटेशियम क्या होता है, ये सब इनके बारे में बात करेंगे, सोडियम कहाँ का यूज होता है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली क्लास इसके आगे ही मिलेगी। नोटबुक अच्छे से बनाकर बैठिएगा, ओके। ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियो को शेयर करिएगा कि जिससे जो लोग जरूरत है, जिनको जरूरत है, उनको या उनके पास ये पहुंच सके। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।